गाइस, माय नेम इज़ हमजा फारूकी। और जैसे कि हम अपनी HTML और वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, इसी के अंदर साथ साथ हम आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर गाइस हम लोगों ने कुछ बॉडी के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे और आज उसी को हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एट्रीब्यूट्स और बॉडी टैग के बारे में पढ़ा था। आज मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने HR टैग और हेडिंग टैग्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं कि बेसिकली HR टैग होता क्या है और हेडिंग्स कितनी होती है हमारे पास। HTML के अंदर हेडिंग्स होती क्या है? तो HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रॉ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये जो टैग होता है हमारे पास, ये नॉन पेयर्ड टैग होता है। याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे पास HTML के अंदर टैग टू टाइप्स के होते हैं, पेयर्ड और नॉन पेयर्ड। पेयर्ड वो होते हैं जिनका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है, और नॉन पेयर्ड वो होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी फाइल को सबलाइम के ऊपर ओपन कर लूँगा। जैसे आप सबलाइम में टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग को यूज़र टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, चाहे तो नोटपैड में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ साथ साथ में अपनी, ठीक है गाइस। ये वो वर्क है जो हमने पिछले अपने उसके अंदर किया था, पिछले लेक्चर के अंदर किया था। इसमें से फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड इमेज को हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, डिस्प्ले देखता हूँ, चलो इमेज हट गई, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं HR मैंने आप लोगों को बताया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब मैं यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखे रहने देता हूँ, ठीक है, कुछ टेक्स्ट के बाद में लिखता हूँ HR, ठीक है। अभी क्या, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अब मैं सेव करता हूँ इसको और अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले देखता हूँ, तो आप लोग देखिए आपके पास यहाँ पे एक रॉ बनी हुई आ गई, ठीक है, एक लाइन बनी हुई आ गई। आप लोग गौर करें तो बेसिकली ये हमारे पास HR होती है, हॉरिजॉन्टल रॉ कहलाती है। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है इसका हमारे पास साइज इक्वल टू, अब आप इसको साइज के अंदर अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं, तो ये उतनी ही इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर हमारे पास, अगर आप चाहें तो इसको BG कलर भी दे सकते हैं। BG कलर इक्वल टू मैं दे देता हूँ ब्लू। तो अब आप देखें, नहीं BG कलर नहीं था, मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ दोबारा। ओनली कलर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी लाइन को कलर देने के लिए खाली कलर लिखेंगे और अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी लाइन जो है वो ब्लू कलर की हो गई, सही है। साइज़ क्या होता है, इसकी थिकनेस, इसकी समझ लें इनर पेडिंग बढ़ाता है। जैसे कि मैं इसकी साइज़ को और बढ़ा देता हूँ, मैं 8 कर देता हूँ, तो आप देखें इसका साइज़ क्या होगा, और थिक हो जाएगा। या मैं 80 कर देता हूँ, अब 80 में देखिएगा कितना बड़ा हो गया, अचानक 80 पिक्सल्स के ऊपर आ गया ये, ठीक है। हम इसको फ़िलहाल 80 रखते हैं, सही गाइस। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ यूज़ होती है, वो होती है विड्थ, ठीक है। विड्थ क्या होती है? विड्थ आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को एक विड्थ असाइन करने के लिए, एक चौड़ाई असाइन करने के लिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ विड्थ इक्वल टू, अब इसके अंदर मैं 100% के अंदर भी बता सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ के देखता हूँ, देखिए 100% के ऊपर ही है फर्स्ट टू एंड, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं 100% हटा दूँ तो ये पिक्सल्स में ले लेगा। सेव करता हूँ अपनी फाइल को Ctrl+S दबा के और अब मैं अपना डिस्प्ले देखता हूँ, तो आप देखिए 100 पिक्सल में मेरी ये लाइन कितनी छोटी हो गई, सही है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ 500 पिक्सल, सेव करूँगा मैं Ctrl+S और डिस्प्ले देखता हूँ, तो देखिए मेरी ये लाइन बड़ी हो गई। तो गाइस ये तो था हमारे पास HR, ठीक है। अब हम देखते हैं कि HTML के अंदर हमारे पास बेसिकली हेडिंग्स होती क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था HTML के अंदर हमारे पास प्री डिफाइंड सारे हमारे पास टैग्स होते हैं। इसी तरीके से हेडिंग्स भी हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग होती है HTML के अंदर। जैसे कि हेडिंग 1 लिखता हूँ मैं, तो आप देखें, अब मैं अपना डिस्प्ले देखता हूँ, हाँ ये रहा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली एक हेडिंग लिखी हुई आ गई। इस खाली टेक्स्ट जो हमने लिखा था आप उसको देखें और यहाँ जो हेडिंग लिखी हुई है इसको देखें। इसका टेक्स्ट क्या है, इसका टेक्स्ट बोल्ड है, इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हम किसी पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ से पहले या चैप्टर की किसी की हेडिंग लिखते हैं उसी तरीके से, सही है। इसी तरीके से हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। H2 हेडिंग 2, सही है। मैं अपनी बाकी हेडिंग भी लिख लेता हूँ। H3 हेडिंग 3,
इसी तरीके से आप H4, अच्छा मैं खाली H4 लिख के टैब दबाता हूँ तो सबलाइन में मेरे पास ये आसानी है कि ये पूरा ओपन भी खुद ही कर लेता है टेक्स्ट को ब्रैकेट के अंदर, लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर, और इसका क्लोज टैग भी खुद ही ले आता है। ठीक है, हेडिंग 4, ठीक है। एंड अब है मेरे पास H5 करेगा मेरे पास हेडिंग 5, देन H6 फाइनल हेडिंग हमारी हेडिंग 6। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा और जब मैं वेब ब्राउज़र में आके डिस्प्ले देखता हूँ तो आप देखें हर हेडिंग का एक साइज़ अलग अलग है। ठीक है, तो HTML के अंदर गाइस हमारे पास इस तरीके से 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं। आप देखें सबसे हेडिंग 6 जो है उसका साइज़ सबसे छोटा है, लेकिन एक चीज़ इन सब में कॉमन है, वो ये है कि सबका टेक्स्ट बोल्ड है। ठीक है, टेक्स्ट छोटा ज़रूर हो रहा है सबका, लेकिन सबका टेक्स्ट बोल्ड है, एक हेडिंग वाइज आ रहा है। इंशाल्लाह आगे जाके इस हेडिंग को हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी इसके अंदर देखें, जो गैप्स वगैरह आ रहे हैं वो हम CSS से कंट्रोल करके ख़त्म भी कर सकते हैं और ज़्यादा ऐड भी कर सकते हैं गाइस। इसी तरीके से हम बहुत सारे काम HTML और CSS के थ्रू कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। और अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। ठीक है, वो होगा हमारे पास फॉन्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पढ़ेंगे हम कुछ। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को एक एट्रीब्यूट और बता देता हूँ, वो होता है अलाइन, ALIGN। अलाइनमेंट हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेफ्ट, अब सेव करता हूँ, डिस्प्ले देखता हूँ तो देखें, ओह ठीक है, तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरे पास टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। हाँ, अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ, CENTER सेंटर, तो आप देखें क्या हुआ, मेरी ये जो हेडिंग थी ये लेफ्ट साइड के सेंटर में आ गई। या मैं कर देता हूँ इसको राइट। ठीक है, तो क्या होगा, सेव किया, आप देखिए राइट साइड पे चले गई। ऐसी तरीके से इसको सेंटर में रखता हूँ। अच्छा, अब एक सवाल है, क्या ये अलाइनमेंट और किसी चीज़ पे यूज़ हो सकती है? तो जी हाँ, ये आगे हम टेबल्स पढ़ेंगे, टेबल्स के ऊपर भी अलाइन यूज़ होती है। अच्छा, हम इस अलाइन को HR के अंदर यूज़ करके देखते हैं। अलाइन इक्वल टू, मैं कहता हूँ लेफ्ट। ठीक है, अभी HR कहाँ पे है? सेंटर में। अभी कहाँ आ गया? लेफ्ट पे। मीन्स दैट HTML के अंदर काफ़ी सारे टैग्स ऐसे हैं जो कि अलाइन एट्रीब्यूट को सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह आगे चलेंगे हम इसको तो और ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे। और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़। और पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप लोग आने वाली मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स आप लोगों को इजीली पता चल जाए कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स आ गए हैं। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।